ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स नंबर 32। इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे कल। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छ मूर्छया इत्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। And thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Charged with transcendental sound. What is that transcendental sound? The transcendental sound of the holy name of Krishna, holy fame of Krishna. So, uh, नारद मुनि दिव्य वीणा, जिसका नाम भी है यहाँ पे मेंशन नहीं, हालांकि लेकिन उसका नाम है तुम्बुरु। नारद मुनि के पास जो वीणा है उसका नाम तुम्बुरु है और वो दिव्य है। और भगवान की कथा में, भगवान के नाम कीर्तन में नारद मुनि इसको बजाते हैं और ये भगवान के द्वारा ही गिफ्ट किया गया है। जिस प्रकार से वो पूरी तरीके से निर्भीक और स्वतंत्र होकर के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। So the musical stringed instrument called the Veena, which was handed to Narada by Lord Krishna, Lord Shri Krishna, is described in the Linga Puran, and this is confirmed by Sri Rajiv Goswami. तो जो वीणा भगवान के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा नारद मुनि को दिया गया, उसका वर्णन लिंग पुराण में भी आता है। श्री राजीव गोस्वामी भी इसको कंफर्म करते हैं। यहाँ भागवत में भी इसका वर्णन किया जा रहा है। बिकॉज श्री नारद मुनि हैड द ग्रेट डिजायर टू कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाई भगवान कृष्ण। सो भगवान कृष्ण का निरंतर गुणगान करने का तीव्र इच्छा हुआ नारद मुनि को। भगवान उनको इस प्रकार से फैसिलिटी दी। ये है भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा। The Supreme Lord is very merciful to his devotees who desire to serve him in a particular way. कोई जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान कृष्ण को जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक तरीके से सेवा अर्पण करना चाहते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करके वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द ओनली बिजनेस और वर्क, अ फंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ही डज नथिंग एल्स। वो और कुछ नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण का एकमात्र यही कार्य है। पर्सनली जो व्यक्तिगत रूप में भगवान कार्य करते हैं वो यही कार्य करते हैं। बाकी जो चीजें हैं उनको करने का आवश्यकता नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से हर कार्य बाकी अपने आप होता है। ये भी वर्णन किया गया है उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन है। परस्य शक्तिर्विविध है श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। दैट इज एक्सप्लेन। परस्य शक्तिर, परस्य शक्तिर विविध है श्रूयते
स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। अच्छा, ये प्रपात जी भागवत में कोट करते हैं इसको। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, श्वेताश्वतर उपनिषद 6 चैप्टर 8 नंबर श्लोक मिलता है। न तत्समश्चाभिधि कश्च दृश्यते, पराश्च शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। So न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, there is no work which the Supreme Lord had to perform, has to perform. न तस्य कार्यम उनको कोई फोर्स नहीं है कि कोई कार्य करना ही है, कोई ऐसा कार्य नहीं है। न तत्समस अभी च अभिधिकश्च दृश्यते, उनके बराबर उनसे अधिक कोई नहीं है। पराश ऐसे सुप्रीम लॉर्ड भगवान नारायण, शक्तिर विविधैव श्रूयते, उनकी ऐसी अनेकों अनेकों शक्तियां हैं जो कि स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चाह स्वाभाविक रूप से वो कार्य करते हैं। और उन शक्तियों में न केवल बल होता है, शक्ति हो तो बल तो होता ही है, और वो क्रिया भी करते हैं, लेकिन ज्ञान भी होता है। दैट मीन्स वो शक्तियाँ स्पिरिचुअल पोटेंशियल होने के कारण वो शक्तियों को ही पता रहता है कि कब क्या करना है। भौतिक संसार में तो भी किसी के पास कुछ कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी है उनके पास। किसी के पास ये सब इंटरनेट फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, रोबोट्स हैं, व्हीकल्स हैं। लेकिन इनमें इनमें क्षमता तो है, कर तो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज्ञान नहीं है इनमें, अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अटेम्प्ट किया जा रहा है, मॉडर्न साइंटिस्ट दे आर अटेम्प्टिंग टू मेक artificial intelligence, but this is just an imitation of this last line of Sutta Upanishad, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। तो स्वभाव की ज्ञान, ये जो एस्पेक्ट है भगवान कृष्ण की शक्तियों का, मॉडर्न साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू इमिटेट दिस। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य हैं वो भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण भगवान के पास जो एबिलिटीज होती हैं, जो शक्ति होती है या क्षमताएं होती है जो भगवान कर सकते हैं, वो अंश होने के कारण जीवात्मा के अंदर भी माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, अंश रूप में वो भी विद्यमान होती है। और स्पेशली जो कंडीशन सोल है, बद्ध जीवात्माएं हैं, वो लोग बहुत तत्पर रहते हैं कृष्ण को नकल करने के लिए। कृष्ण जो जो करते हैं वो सब नकल करना चाहते हैं। हाँ, तो दे आर ट्राइंग टू इमिटेट ये स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया ऐसी शक्ति बनाना चाहते हैं जो अपने आप खुद के इंटेलिजेंस से कार्य करे। बट वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई दे देमसेल्फ दे से लाइक दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज नॉट रियल इंटेलिजेंस। स्वभाव की, नॉट नेचुरल इंटेलिजेंस। स्वभाव की मतलब नेचुरल। सो नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं। बट जो मैन मेड जो मशीन्स होते हैं, मनुष्य के द्वारा जो सब मशीन बनाए जा रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आर्टिफिशियल ही रहने वाला है। हाँ, इट कैन नेवर बिकम नेचुरल। और ये मॉडर्न साइंटिस्ट जानते हैं, इसलिए वो लोग भी इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नाम देते हैं। कम से कम इतने तो ईमानदार है, चलो अच्छी बात है, इतना तो स्वीकार किए कि आर्टिफिशियल है, यस आर्टिफिशियल है। नेचुरल इंटेलिजेंस जो भगवान के ही मशीन में या भगवान के द्वारा जो चीजें बनी उनमें हो सकती है। जैसे कि हम लोग भी जो मनुष्य शरीर है, ये भी क्या है, ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। दिस इसके पास नेचुरल इंटेलिजेंस है ना। बट हम जो बनाएंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। वो हमेशा जो परफेक्ट तरीके से कार्य नहीं कर सकता है, अपने आप कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान की ऐसी शक्तियां हैं, विविधाएं मीन्स इनफाइनाइट, ऐसी मल्टीफेरियस एनर्जीज हैं जो अपने आप जो है कार्य करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को। भगवान को उसमें पर्सनली जाके इंटरफेयर भी करने की आवश्यकता नहीं, उसको कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। ही सिंपली डिजायर्स एंड एवरीथिंग इज कैरिड आउट। इसलिए बाइबल में भी ये चीज बोला है, द गॉड डिजायर्ड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। द लॉर्ड डिजायर लेट देयर बी सन एंड देयर वाज सन। लॉर्ड डिजायर्ड सो मेनी थिंग, इस प्रकार से, और वो हो गया। उनके सोचने मात्र से कार्य हो जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चा विविधा श्रूयते शक्ति होते हैं। लेकिन भगवान पर्सनली जो है अगर कुछ कार्य करते हैं तो वो एक ही कार्य करते हैं अपने भक्त के। जो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे असंख्य देयर आर इन्यूमरेबल डिवोटीज ऑफ कृष्ण। कृष्ण के ऐसे असंख्य भक्त हैं जो
असंख्य प्रकार से, अनलिमिटेड वेज, असंख्य प्रकार के भाव से भगवान का सेवा करना चाहता है। सो लॉर्ड कृष्णा हैज टू रेसिप्रोकेट विथ ईच एंड एवरी प्योर डिवोटी। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण अनंत रूप लेते हैं। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है। अद्वैतम अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम, ऑल्दो ही इज अद्वैत, अद्वैत मीन्स वन विदाउट अ सेकेंड। अद्वैत का मतलब होता है कि भगवान के बराबर या उनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। वन विदाउट अ सेकेंड, ही हैज नो सेकेंड, नो वन एल्स। और कोई उनके सामने है नहीं जो उनको compete कर सके, उनका तुलना किया जा सके। नो वन इज देयर, कोई नहीं। इसलिए जब ये देवकी वसुदेव अपने पूर्व जन्म में, क्या नाम था उनका, सूतपा कृष्णि, सूतपा और कृष्णि, सो ये लोग तपस्या किए। भगवान नारायण प्रकट हुए तो भगवान नारायण को बोले कि वी वांट अ सन लाइक यू, हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान बोले हु एल्स कैन बिकम लाइक मी, ओके लेट मी बिकम योर सन। भगवान बोले कि मेरे जैसा और कौन आ सकता है, कोई है ही नहीं मेरे जैसा तो। हाँ, अद्वैतम, आई एम अद्वैतम। हाँ, अद्वैतम अच्युतम, न च न न न च तम समस् अभि न समस् न च अभिधिकश्च दृश्यते। असम ऊर्ध्वा, एक दूसरा भी शब्द आता है वैदिक शास्त्र में। भगवान असम ऊर्ध्वा है। असम ऊर्ध्व मीन्स उनके समान और उनके ऊपर कोई नहीं। हाँ, और गीता में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत, मेरे बराबर, मेरे ऊपर नान्यत, और कोई नहीं। तो फिर आपको कहाँ से मैं अपने जैसा पुत्र ला के दूंगा, तो चलो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। अब भगवान, वो तो बोले, वो तो ऐसा नहीं बोले कि 3 बार चाहिए। भगवान बोले मैं खुश हो गया हूँ आपसे, 3 बार आपका पुत्र बन के आऊंगा और उसके बाद आप मेरे को, मेरे धाम को प्राप्त करो। तो 3 बार पुत्र बन के आते हैं। और जब तीसरी बार आए भगवान, तो बोले कि तीसरी बार मैं खुद आऊंगा। बाकी 2 बार अपने अवतार को भेजे, तीसरी बार खुद आए, वो है कृष्ण। देखिए, ये इससे भी ये प्रसंग, ये पता चलता है कि कृष्ण अवतारी हैं, बाकी उनके अवतार हैं। एनीवे, सो भगवान इस प्रकार से ये कार्य करते हैं अपने भक्तों को। तो अद्वैतम, ही इज वन विदाउट अ सेकेंड, अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, लेकिन फिर भी ऐसे असंख्य रूप लेते हैं, अनंत रूप धारण करते हैं भगवान। क्यों? टू सेटिस्फाई ईच ईच एंड एवरी वन ऑफ हिज डिवोटीज, अपने एक एक भक्तों को संतुष्ट करने के लिए भगवान एक एक रूप लेने के लिए तैयार। हाँ, जस्ट इमेजिन, इज सो मर्सीफुल। ऐसा नहीं कि एक ही भगवान हुए और लाखों करोड़ों लोग जो है उनके फैन हैं, और सब जो है इंडिविजुअल रिलेशनशिप नहीं। इस भौतिक संसार में यही होता है। अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसके लाखों करोड़ों लोग फैन होते हैं, लेकिन वो अपने फैन के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकता इंडिविजुअली। वो बस, उसके फैन लोग बस उसको फैनिंग फैनिंग कर सकते हैं, वो उन लोगों को टेक केयर नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कैसे नहीं, भगवान के करोड़ों नहीं, अरबों खरबों 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 फैंस हैं। और भगवान उन अपने ऐसे असंख्य इन्यूमरेबल जो उनके फैंस होते हैं, फैन फॉलोअर्स होते हैं, जिनको शुद्ध भक्त बोलते हैं। तो एक एक शुद्ध भक्त के साथ भगवान उसके भाव के अनुरूप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उसके साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाकर। उस एक एक भक्त के हृदय में भगवान का जिस रूप के प्रति आकर्षण होता है, उसके लिए वो ऐसा रूप धारण करेंगे भगवान। जैसे गुणों को वो चाहता है भगवान के द्वारा, वैसे गुण प्रदर्शित करेंगे भगवान। जिस प्रकार से वो लीला करना चाहता है भगवान, वैसे लीलाएं करते हैं। ये है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णास पास्ट टाइम्स। तो बताइए, संसार में और कौन है जिसके साथ हमको जो है प्रेम में संबंध रखना चाहिए? केवल भगवान कृष्ण के अलावा वास्तव में कोई व्यक्ति योग्य पात्र है ही नहीं हमारे हृदय को संतुष्ट करने के लिए, हमको पूर्ण रूप से हमारे प्रेम के आदान प्रदान को करने के लिए। और कोई नहीं, क्योंकि और कोई व्यक्ति हमारे हृदय के करीब हो ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है कि हमारी क्या भावनाएं हैं, हमारे सुख और दुख, हमारे जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको अन्य कोई व्यक्ति समझने की भी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, बहुत क्लोजेस्ट भी होगा, बहुत बहुत खास भी होगा तो भी
जैसे इस भौतिक संसार में माँ बाप जो होते हैं, वो बोला जाता है कि माँ बाप को बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम होता है और सबसे ज्यादा उनके शुभचिंतक होता है। हाँ, बहुत कंसर्न होते हैं। लेकिन माँ बाप भी बच्चों के एग्जैक्टली सिचुएशन को नहीं समझ सकते हैं। छोटा बच्चा होता है तो उसके मन में क्या भाव है और वो क्या महसूस कर रहा है, क्या कष्ट सहन कर रहा है या क्या उसका इच्छा है, माँ माँ भी कई बार नहीं समझते। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि मन की बात तो हर कोई नहीं समझ सकता ना। हमारे अलग अलग, जब मन में समस्याएं आती है, डिस्टरबेंसेस आता है, तो कई बार तो हम खुद भी नहीं जानते कि मेरा मन डिस्टर्ब क्यों है। तो उसको फिर सही करने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो अन्य व्यक्ति कैसे जानेगा। तो केवल भगवान ही अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो परम भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में रह करके, उनको सरेंडर करके लाभ जो है पूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। सुना, भगवान नारायण नारद मुनि के हृदय की भावनाओं को, बात को जानते हुए, जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनको पहला चीज तो एक ऐसा दिव्य शरीर दिए जिसकी मदद से वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं प्रचार करने के लिए। और दूसरा, भगवान जानते थे कि इनको मेरे नाम का कीर्तन और कथा का कीर्तन करना है गाते हुए हर जगह, तो ऐसा वीणा दे दी है तुम्बुरु, जो इस कार्य के लिए परफेक्ट था। So this transcendental instrument is identical with Lord Shri Krishna and Narada because all of them are of the same transcendental category। और ये जो वीणा भगवान प्रदान किए, ये अपने ही जैसा वीणा प्रदान किए, भगवान से अभिन्न वीणा है। क्यों? क्योंकि भगवान जिस दिव्य स्तर में है, उनके द्वारा दिया गया ये जो वीणा था तुम्बुरु नारद मुनि को, वो भी उसी दिव्य स्तर पे था और नारद मुनि भी उसी दिव्य स्तर पे है। हाँ, हम लोग कई बार चर्चा की है कि भगवान का पार्षद कौन बन सकता है। जो भगवान के जैसे स्तर पे पहुंचेगा वही भगवान का पार्षद बन सकता है। जो भगवान के बराबर शुद्ध हो जाएगा वही भगवान का पार्षद बन सकता है। कोई साधारण व्यक्ति भगवान का पार्षद बनने के योग्य नहीं है। और इसी प्रकार से भगवान के सेवा में लगी हुई सारी वस्तुएं भी भगवान के जैसे दिव्य स्तर की होनी चाहिए, होती हैं। हाँ, ये जो इस भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हैं वस्तुएं, उनको उसी स्तर का दिव्य स्तर में मानना चाहिए। जैसे भगवान का धाम हो गया, अब भगवान का जो पैराफर्नेलिया है, भगवान के जो पार्षद है, भक्त हैं, हाँ, अब भगवान जो प्रसाद लेते हैं, वो प्रसाद महाप्रसाद, वो सब भगवान के समान ही दिव्य स्तर पे होता है। हाँ, तो ये मायावाद फिलोसफी नहीं है, लेकिन महाप्रभु इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व से समझाते हैं। साइमल्टेनियसली देयर इज डिफरेंस, वननेस एंड डिफरेंस। एक भी है सब कुछ, नारद मुनि और भगवान कृष्ण एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। एक किस चीज पे हैं कि क्वालिटी वाइज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में दोनों एक ही स्तर पे हैं। हाँ, तभी नारद मुनि उनके पार्षद एसोसिएट बनने के योग्य हो सकते हैं। शुद्ध है, विशुद्ध सत्व जिसको बोलते हैं, कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। जैसे लाइक भगवान कृष्ण पूरी तरीके से हर भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं, माया तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। उसी प्रकार से उनका जो पार्षद होता है, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी माया के जो कलमश हैं, अनर्थ हैं, तीन गुण हैं, उससे पूरी तरीके से अछूता रहता है, मुक्त रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई भगवान का पार्षद है, हाँ, और साथ ही साथ में माया से भी आ सकता है। दैट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। या दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें, हाँ, अगर कोई भगवान कृष्ण का पार्षद बनना चाहता है, इफ somebody desires to get associated with supreme lord कृष्ण, कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहता है, फेस टू फेस, वी आर टॉकिंग अबाउट फेस टू फेस एसोसिएशन। अगर कोई कृष्ण का फेस टू फेस एसोसिएशन प्राप्त करना चाहता है, भगवान कृष्ण के साथ रहना चाहता है, उनके साथ खाना चाहता है, बैठना चाहता है, उनको खिलाना चाहता है, उनका सेवा करना चाहता है, खेलना चाहता है, उनके साथ रास लीला करना चाहता है, उनको पुत्र बनाना चाहता है, उनको मालिक बनाना चाहता है, किसी भी रस में अपने अपने भाव, अलग अलग जीवात्माओं के अलग अलग भाव प्रकट होते हैं स्वरूप सिद्धि की अवस्था में। अभी नहीं, हाँ, अभी मत प्रकट करिए। अभी केवल एक ही रस पे रहिए, हाँ, दास और दासी के रस में। जब तक हम बद्धावस्था में हैं, भौतिक संसार में हैं, तो हमारा कृष्ण के साथ केवल एक ही संबंध हो सकता है, दैट इज कृष्ण इज आवर मास्टर एंड वी आर हिज सर्वेंट, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई संबंध नहीं हो सकता है जब तक हम भौतिक कलमश में हैं, भौतिक जगत में हैं। वंस व्हेन वन इज लिबरेटेड, जब कोई मुक्त हो जाता है हर प्रकार के कलमश से, स्पेशली ऑल नेस्टी लस्टी डिजायर्स, व्हेन somebody इज फ्रीड फ्रॉम ऑल लस्टी डिजायर्स, हर प्रकार की काम वासना, क्रोध और ईर्ष्या से जब कोई मुक्त हो जाता है, जिसका हृदय 100%, तब वो कृष्ण के साथ जो स्पेसिफिक संबंध होता है,
वो प्रकट होता है कि वो कृष्ण का गोपी है या माँ बाप है, वात्सल्य रस में है या साख्य रस में है या शांत रस में, दास्य रस में, ये प्रकट होता है। बट टिल दैट टाइम हमको कृष्ण को अपना केवल स्वामी मानना चाहिए, और स्वामी मान करके उनको अच्छे से सेवा करना चाहिए, प्रेम से भाव के साथ, आदर सम्मान के साथ, शुद्धता के साथ, और जो भी विधि विधान बताए गए शास्त्र में उसका पालन करते हुए सेवा करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गलत रिजल्ट दे देगा। दैट विल बी एन ऑफेंस, अपराध हो जाएगा, हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी पीपल हु डोंट केयर ऑल दिस थिंग। हाँ, और ऐसे लोगों के लिए रूप गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं। हाँ, बोलते हैं उत्पात उत्पात एव कल्पते, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। हाँ, नाहम प्राय श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधि विना, एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। हाँ, ऐसी भक्ति, डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट इग्नोर्स ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स लाइक द उपनिषद, पुराणास एंड नारद पंचरात्र, is simply an unnecessary disturbance in society। स्पष्ट कि ऐसी भगवान कृष्ण की भक्ति जो वैदिक शास्त्रों के नियम, विधि विधान, कानून के खिलाफ होते हैं, जो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और अपने मनमाने ढंग से कोई करता है जैसा मन किया। हमारा तो मन करता है प्रभु जी हमारे कृष्ण ऐसे हैं, हमारे प्रियतम हैं। अरे प्रियतम तो हैं, लेकिन आप उस स्तर पे तो आइए पहले जो प्रियतम आप महसूस कर सकें। कृष्ण तो तैयार है प्रियतम बनने के लिए, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड राइट नाउ। सो यू बिकम क्वालिफाइड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आचार्य। तो अगर इस प्रकार से मनमानी ढंग से करता है तो बता रहे हैं कि वो केवल एक अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस होता है सोसाइटी में। खुद के लिए तो होता ही है, लेकिन समाज में भी अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर देता है, जैसे चल रहा है आज ये समाज में, अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहा है। इसको सहिष्णुता प्रवृत्ति बोलते हैं। बट दोज हु आर जेन्युइन डिवोटीज, ये ऐसे भक्तों का संग त्याग देते हैं। भक्ति में ठाकुर स्पष्ट बोलते हैं कि आउल बाउल करता भाजी गौरांग नागरी चूड़ाधारी, ये 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हुए जो इसी प्रकार से डिस्टरबेंसेस क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में, महाप्रभु के सो कॉल्ड भक्ति करके। तो भक्ति में ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे लोग के संग को मैं त्यागता हूँ। आई डू नॉट एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। आई ओनली, मैं केवल जो शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी की शिक्षाओं को पालन करते हुए जो भक्ति कर रहे हैं, मैं उनको केवल उनका संग करता हूँ। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली, और ये कलयुग के दुष्प्रभाव है, कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ज्यादातर जितने भी धाम हैं, तीर्थ स्थान हैं, ये मोर देन 90-95% जो वहाँ पे जो डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करते हैं, दे आर फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ सहजिया। इस कैटेगरी में हो जाते हैं, उत्पात मचाते हैं केवल। तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड बाय आचार्य दैट वी गो टू वृंदावन धाम और एनी तीर्थ स्थान एंड गो एंड एसोसिएट विद देयर। इसलिए रिकमेंड नहीं किया हमारे आचार्यों ने कि वृंदावन धाम में जा करके और फिर वहाँ पे ऐसे लोगों का संग करें जो कि सहजिया प्रवृत्ति है, और वो लोग अपने मनमाने तरीके से कृष्ण का जो सेवा कर रहे हैं। दैट इज अनफेवरेबल सर्विस, दैट इज नॉट उत्तम भक्ति और शुद्ध भक्ति। एनीवे, तो ये जरूरी है कि भगवान का जो अगर भक्त अब जो इच्छा रखता है पार्षद बनने का, तो उसको भगवान के जैसा ही शुद्ध बनना पड़ेगा। दैट मीन्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, भौतिक समझ, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, शुद्ध हृदय का होना पड़े, तब भगवान का पार्षद वो बन सकता है। The sound vibrated by the instrument cannot be material, and therefore the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narada are all transcendental, without a tinge of material inebriety। हाँ, तो उसी प्रकार से जो वीणा भगवान के द्वारा गिफ्ट किया गया नारद मुनि को, उसका भी यही क्वालिटी। हाँ, देर इज नॉट इवन अ सिंगल टिंज ऑफ मटेरियल इनेबिलिटी। मटेरियल इनेबिलिटी मीन्स ये भौतिक 3 गुणों के जो कलमश है उससे पूरी तरह से मुक्त है। तो वो जो साउंड वाइब्रेशन उससे निकलता है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, दिव्य है, एंड इट प्रोड्यूसेस एक्सटेसी इन द हार्ट ऑफ प्योर डिवोटीज। जो शुद्ध भक्त लोग उसको सुनते हैं, ऐसे कृष्ण का गुणगान उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो नारद मुनि गाते हैं, तो उससे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है। ये हम लोग कल जो सॉन्ग गा रहे थे, नारद मुनि बजाए वीणा, उसमें देखे कि कैसे पंचानन चतुर्मुखा ब्रह्मा और पंचानन लॉर्ड शिवा, ये सब नारद मुनि के द्वारा हरिनाम कीर्तन वीणा बजाते हुए जब करते हैं, तो उसको सुनने मात्र से पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, मद हो जाते हैं।
The seven singing meters name सा, रा, गा, मा, पा, धा, नी, हाँ, षाड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यमा, पंचमा, धैवता एंड निषाद are also transcendental and especially meant for transcendental songs. देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो सात स्वर हैं, सारे गामा पाधा निसा, ये लोग गाते हैं। तो ये जो है ये भी दिव्य है, और इसका इस्तेमाल केवल भगवान का गुणगान करने के लिए करना चाहिए, नॉट फॉर एनी मटेरियल म्यूजिक। भौतिक चीज के लिए नहीं करना चाहिए, भौतिक मटेरियल फिल्मी सॉन्ग और मटेरियल पोएट्री, इसके लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, ये शास्त्र में वर्णन किया है। सॉरी टू से, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऐसा बताया गया है कि जो भी ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, स्पेशली सारे गामा, ये जो सेवन सिंगिंग मीटर्स हैं, इसका इस्तेमाल अगर फिल्मी सॉन्ग के लिए या इस संसार के, भौतिक संसार के स्त्री पुरुष के जो लीलाएं होती, लीलाएं तो नहीं होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, लविंग, जो काम वासना के एक्सचेंजेस हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करता है, गाता है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो गधा बन जाता है, और गधा बन के ढेंचू ढेंचू कर सकता है बस। ये दैट इज मेंशन इन वन ऑफ द पुराण, कि अगर कोई क्लासिकल सॉन्ग का इस्तेमाल फिल्मी सॉन्ग गाने के लिए करता है, तो ही हैज टू बिकम अ डंकी इन हिज नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ। और फिर उसके बाद वो गाने का प्रयास करेगा खूब, लेकिन बेचारा को नो बडी विल कम टू हियर हिम, ये पनिशमेंट मिलता है। इसलिए बी केयरफुल, जो सिंगर है वो केयरफुल रहिए। हाँ, तो भगवान सिंगिंग का जो टैलेंट है, दैट शुड ओनली बी यूटिलाइज फॉर सिंगिंग कृष्णा's कीर्तन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का गुणगान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। So, as a pure devotee of the Lord, Sri Narada Dev is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument. श्री नारद मुनि को भगवान कृष्ण ये गिफ्ट दिए, इंस्ट्रूमेंट, हाँ, वीणा, दिव्य वीणा दिए। तो नारद मुनि हमेशा उसका इस्तेमाल भगवान के गुणगान में किए। उसी प्रकार से ये जो सात स्वर दिए गए हैं, या म्यूजिक की जो कला है, किसी का गाने का बहुत अच्छा कला होता है, नेचुरली दे सिंग वेरी वेरी स्वीटली, स्वीट वॉइस होती है, बहुत अच्छा गा सकते हैं। लेकिन ये भगवान का गिफ्ट है, इसको भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और इस संसार के भौतिक म्यूजिक को गाने के लिए करेगा, तो उसका फिर बहुत हैवी पनिशमेंट उसको लेना पड़ेगा। हाँ, वन शुड बी केयरफुल। तो ये ना केवल सिंगिंग के लिए है, ये हर चीज के लिए। कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत अच्छा डांस करने में एक्सपर्ट है, तो ही शुड ओनली डांस फॉर कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के लिए डांस करना चाहिए, कृष्ण के सामने डांस करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए डांस करना चाहिए। अगर इस भौतिक संसार के किसी लोगों की प्रसन्नता के लिए डांस करेगा, तो उसको भी फिर ऐसा ही गलत रिजल्ट मिलना लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डांस की कला है, ये सिंगिंग की कला है, और पेंटिंग की कला है, हर जो भी कला होती है, ये भगवान का गिफ्ट होता है, और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और किसी की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ही विल गेट द सिंफुल रिएक्शन फॉर दिस। So Narad Muni, लेकिन because he is a pure devotee, so he always fulfills the obligation of the Lord, and thus he is always engaged in singing his transcendental glories, and is therefore infallible in his exalted position. इसलिए अपने हमेशा दिव्य स्थिति में बने रहते, कभी उनका पतन नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग जो भगवान के द्वारा जो कला है, स्किल्स हैं, हाँ, चाहे चाहे म्यूजिक सिंगिंग का स्किल है, डांसिंग का स्किल है, या पोएट्री कंपोज करने का स्किल है, या जैसे ओरेटरशिप होती है, अच्छा प्रवचन देने का स्किल है, कोई भी स्किल होता है, अगर ये कृष्ण के लिए नहीं इस्तेमाल करता है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता है, या अन्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए करता है, सो ही हैज टू टेक द सिंफुल रिएक्शन। उसको पाप का कार्य भागीदारी बनना पड़ता है, और अपनी उस पोजीशन से वो गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, और वो जो है दंड भोगता है। दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ हिज सफरिंग सिचुएशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। So, following in the footsteps of Srila Narada Muni, a self-realized soul in the material world should also properly use the sound meters, namely Sa, Ra, Ga, Ma, etc., in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord, as confirmed in the Bhagavad Gita. तो श्री नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करते हुए इस भौतिक संसार में भी जो लोग भी हैं, स्पेशली जो डिवोटीज हैं, भक्त लोग हैं, उनको ये जो म्यूजिक की कला है, सारे गामा, ये जो मीटर्स हैं, इसको कृष्ण के गुणगान के लिए करना चाहिए। और न केवल यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके बारे में बताया गया है, बट ना केवल इस चीज को, बल्कि वॉट एवर स्किल्स वी हैव, हमारे पास जो भी स्किल है, कला है, वेदर इट इज सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री, ऑरेटरशिप और मैनेजिंग, कुछ भी है, लीडरशिप क्वालिटीज,
इसको केवल कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के गुणगान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अन्य के संसार में कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए करेंगे, सो देन वी आर डूम्ड। हाँ, फिर वो पनिशमेंट का भागीदारी बनेगा, विल लूज ऑल दिस स्किल्स। ओके, सो इसी तरह ही पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे पंचांग हरे पानी। कृष्ण। प्रभु जी, ये जो स्वर दिए हुए हैं इनके, भगवान जी के, ये श रे, ग ऐसे, इनका क्या मीनिंग है? मतलब इनसे क्या? इनका मीनिंग ये है कि ये भगवान कृष्ण के जो अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं, उनके जी। भगवान के अनेकों जो दिव्य गुण होते हैं, उनका सुंदर स्वरूप होता है, उसको इन मीटर्स के हिसाब से गुणगान किया जाए। क्योंकि अच्छा। भगवान के जो दिव्य रूप रूप नाम रूप गुण लीलाएं हैं, वो हम्म। दिव्य होती हैं। उनको इतनी कोई भी व्यक्ति उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा? तो एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि लोग उसको समझ सके और रियलाइज कर सकें, इसके लिए भगवान ये जो है मीटर्स दिए हैं कि इसकी मदद से वो किया जा सकता है कार्य। हाँ, तो लेकिन अगर कोई वो नहीं करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर वो जो है पनिशमेंट का भागीदारी बनता है। ठीक है। जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है, कंपनी है, तो कंपनी के कार्य के लिए कुछ फैसिलिटी देता है, ताकि वो फैसिलिटी इस्तेमाल करके कंपनी के बेनिफिट के लिए कार्य किया जा सके। लेकिन कोई व्यक्ति उस फैसिलिटी का इस्तेमाल अपने भोग के लिए करता है, पर्सनल यूज के लिए करता है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा, वो फैसिलिटी छीन ली जाएगी। हाँ, तो इसीलिए बताया गया है कि जो ये सिंगिंग टैलेंट होता है, इसका इस्तेमाल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के संतुष्टि के लिए करते हैं, तो फिर वो उस टैलेंट को खो देते हैं नेक्स्ट लाइफ में। अच्छा। हरे ओके, कृष्ण प्रभु कोई जी। प्रश्न? थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे सवाल क्लास के नहीं है, मतलब अपोजिट है उसके। मतलब प्रभु जी, मेरी ना तुलसी के पास से एक गमला है, मोगरा का। तो उसमें से हम भगवान को फूल भी चढ़ाते थे। तो अब उसमें ना कबूतर ने 2 अंडे दे दिए, तो क्या तुलसी और मोगरा दोनों खंडित हो गए ना? नहीं नहीं, अंडा निकाल के अलग जगह रख दीजिए। अंडे को डिस्टर्ब मत करिएगा, वो भी जीवात्मा है। और बाकी जी। आप हाँ, यूज कर। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा जी प्रभु जी। भगवान की सेवा में लगाया जाता। ओके, हरे कृष्ण। उसमें ये वो जो अचिंत्य भेदा भेद है, इसको कैसे समझा हम मैं थोड़ा मैं समझ नहीं आया। हरे कृष्णा। अचिंत? अभी टाइम हो गया प्रभु, क्या नेक्स्ट क्लास में आ अचिंत जाए। लेना? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या अचिंत्य अचिंत भेदा भेद भेद भेद? में मतलब समझ में नहीं आता एक्चुअली है क्या वो, आप एक एक काम है और करिए, अलग भी है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व आप चैतन्य चरितमृत, आदि लीला और 7वां अध्याय महाप्रभु का जो है इनसे प्रकाशानंद सरस्वती सन्यासी से जो कन्वर्सेशन है वो पढ़िए। उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। उसके लेक्चर्स भी हो चुके हैं, वो भी सुन सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट आप पढ़िए वहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,